संरक्षण के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, किंतु सच तो ये है कि मेरी एक ही इच्छा है कि ऐसा मार्ग खोज सकूं जिससे समस्त प्राणियों को दुखों से छुटकारा मिल सके। सम्राट, समय बहुत ही जल्दी बीतता है। युवावस्था की शक्ति और ऊर्जा का मैं अभी प्रयोग नहीं करूंगा तो बुढ़ापे के आने पर मुझे बहुत खेद होगा। जीवन इतना अनिश्चित है कि रोग और मृत्यु कभी भी दबोच सकते हैं। लोभ, क्रोध, घृणा, विषयाशक्ति, ईर्ष्या और अहंकार की लपटों के कारण मेरे हृदय में आंतरिक अशांति व्याप्त है। जब सच्चे धर्म का मार्ग मुझे मिल जाएगा तो समस्त प्राणियों के कष्ट समाप्त होना संभव होगा। यदि आपके मन में मेरे प्रति सच्चे प्रेम की भावना है तो मुझे उस मार्ग पर चलने दें जिस पर मैं इतने समय से चलता आ रहा हूँ। सिद्धार्थ के इन वचनों से राजा बिंबिसार और भी ज्यादा प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा कि आपकी दृढ़ और निश्चयपूर्ण बातें सुनकर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। हे प्रिय सन्यासी, अब क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से पधारे हैं और आपका वंश नाम क्या है? ये सुनकर सिद्धार्थ कहते हैं कि सम्राट, मैं शाक्य राज्य से आया हूँ। कपिलवस्तु में राज कर रहे राजा शुद्धोधन मेरे पिताजी हैं और मेरी माता रानी महामाया थी। मैं वहां का राजकुमार था और सिंहासन का उत्तराधिकारी भी, किंतु सच्चे धर्म का मार्ग खोजने के लिए मैं सन्यासी बनना चाहता था। इसीलिए मैं अपने माता पिता, पत्नी और पुत्र को 3 साल पहले त्याग कर वहां से चला आया हूँ। ये सुनकर राजा बिंबिसार आश्चर्यचकित रह गए। तब तो तुम स्वयं ही राजवंश के हो। हे सन्यासी, मुझे आपसे मिलकर बहुत आनंद प्राप्त हुआ। शाक्य और मगध के राजघरानों में दीर्घ काल से घनिष्ठ संबंध चले आ रहे हैं। मैं कितना मूर्ख था कि आपको अपनी राजसत्ता और संपदा की बातें करके अपने साथ लौट चलने के लिए कह रहा था। कृपया मुझे क्षमा कर दें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप समय समय पर मेरे महल में आते रहेंगे और मुझे भोजन समर्पित करने की अनुमति देंगे? और जब आपको सच्चे धर्म का मार्ग मिल जाए तो आप दया करके वापस आकर अपने शिष्य के रूप में मुझे भी शिक्षा देना। क्या आप ये वचन देंगे? सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि मैं वचन देता हूँ कि जब भी मैं सच्चे धर्म का मार्ग खोज लूंगा तो वापस आकर आपको उसके संबंध में अवश्य बताऊंगा। राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के समक्ष नमन किया और अपने सेवक के साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। बाद में उसी दिन सिद्धार्थ ने अपना निवास स्थान बदल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि युवा राजा अपनी भेंट भेजकर उनकी साधना में रुकावट उत्पन्न करेगा। दक्षिण की ओर चलकर उन्होंने दूसरा ऐसा स्थान खोज लिया जो उनकी साधना के लिए उपयुक्त था। उन्हें एक महान आचार्य उद्रक रामपुत्र के आश्रम का पता चला जो ज्ञान समुद्र में बहुत गहराइयों तक उतरे हुए थे। उनका आश्रम राजगृह से अधिक दूर नहीं था। उनके आश्रम में 300 साधु रहते थे और 400 साधु आसपास रहकर तपस्या करते थे। सिद्धार्थ उन्हीं के आश्रम की ओर बढ़ चले। दोस्तों, सिद्धार्थ चाहते तो उस राजा का प्रस्ताव स्वीकार करके आराम पूर्वक राजमहल में रहकर अपनी साधना कर सकते थे, लेकिन जो उन्होंने सच्चे धर्म को पाने का लक्ष्य चुना था, उन्हें इस बात का एहसास था कि महल में रहकर वो उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उन्होंने उस राजा का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसी तरह हम भी जब अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं तो रास्ते में थोड़ा बहुत मुनाफा पाकर ही हम खुशी से झूम उठते हैं, और वो थोड़ा बहुत मुनाफा हमें हमारे अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देता। अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो जरूरी है कि बीच में आने वाले छोटे छोटे लक्ष्य की तरफ ध्यान मत दीजिए, उनको अनदेखा करके आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य पर जो आपको सुख और सुविधा प्राप्त होगी वो छोटे मोटे लक्ष्यों से बहुत ऊपर होगी। इसीलिए निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।